नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे कर्क राशि दिसंबर 2020 ग्रहों की स्थिति इनके लिए कैसे बन रही है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, जो अपना गोचर एकादश भाव में राहु के साथ वृषभ राशि में शुरू कर रहे हैं। चंद्र जैसे एक नक्षत्र में एक दिन, राशि में 2.25 दिन रहते हैं और सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। जैसे इनके स्वभाव बदलते हैं, जैसे इनके राशि बदलती है, वैसे इनके स्वभाव बदलते हैं। इसीलिए तो कर्क राशि वाले सबसे ज्यादा भावुक होते हैं और बड़ी जल्दी इनमें मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी होते हैं। तो कुल मिलाकर जो गोचर की स्थिति रहती है वो इस तरीके से रहती है कि चंद्र का गोचर पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में अच्छा रहता है। 8वें और 12वें में ये थोड़ा नकारात्मकता रहती है, बाकियों में सामान्य परिणाम देते हैं। अब लग्न की स्थिति से देखें या आपको ये भावना हो कि चंद्र कैसे हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपकी माता को कष्ट रहता है, क्योंकि मां के कारक हैं, अगर आपको सर्दी जुकाम ज्यादा लगा रहता है, अगर आपको मानसिक तनाव ज्यादा बनता है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है। अगर इसके विपरीत स्थिति है तो ये मान के चलिए कि आपकी चंद्र की स्थिति मजबूत है, कि आप किसी भी परेशानी को आसानी से झेल देते हैं, तो इसका मतलब आपकी चंद्र मजबूत है कुंडली में। तो कुल मिलाकर इस तरीके से परिणाम देखे जाते हैं राशि के लिए। अब बात करेंगे आपके धन भाव की। धन भाव में यहां सूर्य है, राशि स्वामी। धन भाव जो दूसरा भाव होता है वो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपका पंचम भाव भी है। पंचम भाव में ये सूर्य केतु के साथ है। और थोड़ी यहाँ पे पंचम भाव में वैसे भी सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देते और केतु के साथ है, नकारात्मकता आ सकती है। तो यहाँ आपको धन में थोड़ी सी कमी आ सकती है, खर्चे पर कंट्रोल करके चले। तीसरे भाव के देखें तो यहाँ स्वामी है बुध, कन्या राशि है। तो बुध का गोचर भी पंचम भाव से शुरू हो रहा है। हालांकि बुध पंचम भाव में अच्छे हैं, परंतु केतु के साथ हैं, इस वजह से थोड़ी सी यहां भी कमी दिखाई देगी। वो चाहे आपके संचार हो, आपकी कार्य करने की क्षमता हो, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं, इन सब में आपको प्रभाव दिखेगा। चौथे घर में स्थिति अच्छी है, क्योंकि तुला राशि है यहां और शुक्र बैठे हैं। तो यहां परिवार में खासकर बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि यहाँ पर सप्तम भाव से शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन क्योंकि तुला राशि है, सबसे मनपसंद राशि है शनि की, तो यहाँ अच्छे परिणाम आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। 17 तारीख के बाद जब शुक्र यहाँ से पंचम भाव में आ जाएंगे केतु के साथ, तब थोड़ी सी नकारात्मकता रहेगी, वरना बाकी महीना आपके लिए यह अच्छा है। आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा समय है। पंचम भाव में जैसे मैंने बताया, क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल बैठे हैं नवम भाव में, जो कि मीन राशि है, गुरु की राशि है। हालांकि मंगल की स्थिति अच्छी है, लेकिन पंचम भाव में बुध भी बैठे हैं,
तो आप बुद्धिमत्ता से भी काम करेंगे। केतु जरूर है साथ में, लेकिन फिर भी आप अपने कार्य अच्छी तरह कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपना स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि केतु बैठे हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य में नरमी आ सकती है। छठे भाव में यहां धनु राशि है जो गुरु की राशि है, और गुरु बैठे हैं सप्तम भाव में शनि के साथ अपनी नीच राशि में, लेकिन शनि के साथ केंद्र में है। तो केंद्र में होने से ये नीच भंग कर देते हैं, तो आपके लिए ये काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। आपके व्यवसाय के लिए, पति पत्नी के रिश्तों के लिए, या कोई अगर आप बाहर के कोई भी रिश्ते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ के शास योग बनाते हैं अपनी ही राशि में, तो ये एक महापुरुष योग होता है जो आपको बहुत लाभ देते हैं। और साथ ही शनि सप्तम भाव में बली भी होते हैं। तो वैसे भी जैसे कहा गया है कि शनि जो है जहां बैठते हैं वहां अच्छे परिणाम देते हैं। उनकी दृष्टि जैसे है, अब नवम भाव पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य में थोड़ी सी कमी लाएंगे, क्योंकि मंगल भी बैठे हैं वहां पे। ऐसे ही लग्न में दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर नरमी रहेगी। और 10वीं दृष्टि तुला राशि पे है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में भी स्वामी जो है वो शनि है। तो शनि वैसे तो देखा जाए इस राशि वालों के लिए क्रूर ग्रह माने गए हैं, लेकिन फिर भी जो सप्तम भाव के परिणाम है और अष्टम के परिणाम है वो आपको ये अच्छे देंगे, क्योंकि अपनी राशि में है, बली है। भाग्य स्थान के मालिक गुरु भी इनके साथ बैठे हैं, जैसे मैंने बताया नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो आपके कार्य निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, शनि की दृष्टि से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन सामान्य तरीके से आपके कार्य निकलेंगे। मंगल जो है वो कार्य क्षेत्र के मालिक हैं और नवम भाव में बैठे हैं। 24 को ये अपने कार्य क्षेत्र में अपनी राशि में आएंगे, तब आपके स्थिति कार्य क्षेत्र में काफी मजबूत हो जाएगी। आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपके काम करने की जो क्षमता है उसमें काफी सुधार आएगा। अब बात करते हैं आपकी आय भाव की, तो आय भाव में यहां राहु बैठे हैं। राहु आय भाव में बहुत अधिक आपको अचानक से लाभ देते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। इस महीने आपके परिणाम जितने भी हैं, वैसे टोटल भी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ये दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा। आपकी कार्य क्षेत्र में भी प्रशंसा होगी, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। द्वादश भाव के स्वामी जैसे मैंने बताया बुध है, तो बुध जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं और 16 तारीख के बाद ये छठे भाव में आ जाएंगे। अब छठे भाव में भी इनके परिणाम थोड़े से कम ही रहेंगे, क्योंकि छठे भाव में इनके परिणाम बुध के वैसे ठीक रहते हैं, लेकिन मतलब केतु के साथ है अभी पंचम भाव में, तब कम ही रहेगी। छठे भाव में आएंगे तब आपको सामान्यता देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे द्वादश भाव में भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए जो दिसंबर का राशिफल। उपाय के तौर पर कर्क राशि वाले सोमवार को शिव मंदिर जरूर जाएं और वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करें, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। सफेद चीजों का दान करेंगे, जैसे दूध हो गया, चावल हो गए,
तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका चंद्र कमजोर है तो उसमें मजबूती मिलेगी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनती है उससे। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप में फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए और समाधान लिख के भेजिए, तो आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। धन्यवाद।